शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, निजानंद संप्रदाय की जय। ये हरदनी की बरस रही बूंदे अर्श वालों ने लई, इस नींद निगोरी को छोड़ो, आई जागने की अब घड़ी, हरदनी की बरस रही बूंदे अर्श वालों ने लई, खातिर रूहों की आए हैं वो, दाम अर्श का लाए हैं, माया का जीव ना पी सके, पिए वो जो रूह अर्श की हो, जिनकी निस्बत है न्यामत मिली, बूंदे अर्श वालों ने लाई, मेहरबानी की बरस रही बूंदे अर्श वालों ने लाई, इस नींद निगोड़ी को छोड़ो, आई जागने की अब घड़ी, मेहरबानी की बरस रही बूंदे अर्श वालों ने लाई, जिनको सुख है अर्श का यहाँ, उन पे दानी बड़े मेहरबान, भर भर प्याले पिलाते हैं वो, ऐसा सुख और मिलता कहाँ, त्रुटि त्रैगुण की अथ कड़ी, बूंदे अर्श वालों ने लही, इस नींद निगोरी को छोड़ो, आई जागने की अब घड़ी, मेहरदन की बरस रही बूंदे अर्श वालों ने लई, जागने का ब्रह्मांड है ये, सतगुरु बन के जगा ही रहे, आया कयामत कायमी का दिन, मुर्दे कब्रों से उठी रहे, काम चलने की आई घड़ी, बूंदे अर्श वालों ने लई, मेहरदन की बरस रही बूंदे अर्श वालों ने लई, इस नींद निगोड़ी को छोड़ो, आई जागने की अब घड़ी, बेहरदन की बरस रही बूंदे अर्श वालों ने लई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। धन्यवाद संगीता दीदी। हाँ जी, आप शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरणि मंगल करण, धनि श्री देव चंद जी राम, श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामायु पल पल करो प्रणाम। राणादार सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, महाराज जी मथुरा की यात्रा के लिए निकले, लेकिन रास्ते में जब बनारस वापिस आया, बनारस में ट्रेन रुकी, तो महाराज जी के मन ने उथल पुथल करना शुरू कर दी।
महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन ने मुझे ट्रेन में बैठने ही नहीं दिया। मैं जैसे ही ट्रेन से उतरा और मन ने पलटा खाया। ट्रेन में कह रहा था मन की विद्या लेनी है, और ट्रेन के जाते ही मन कहने लगा कि विद्या लेके करेगा क्या। लेकिन महाराज जी बनारस में उतर गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब विद्यालय जाते ही हैं। एक मन उनको था जो विद्यालय भेजना चाहता था, और एक मन उन पर परेशान कर के अंदर से रोके हुए था। कहते हैं कि ये द्वंद मेरे हृदय में 9 दिन तक चला। 8 दिन तक चला, 9वें दिन उनको राह मिली। सुबह रोज वो विद्यालय जाया करते थे, और विद्यालय के बाहर ही उनके कदम ठिठक जाया करते थे। विद्यालय के अंदर वो पाँव नहीं रख पा रहे थे, और शाम के टाइम में वापिस अपने जगह पे आ जाते थे जहाँ पे वो रुके हुए। इस तरह से कहते हैं कि मेरे मन ने मेरे तन को इतना थका दिया था कि देखने वाले को भी यही लगता था कि मैं कोई युद्ध में से हारा हुआ योद्धा। 9वें दिन एक महात्मा जी ने उनको आगे राह दिखाई, उनके इस संशय को खत्म किया। उनको बोले कि आप मथुरा न जाके जगन्नाथ की यात्रा कीजिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपको साक्षात दर्शन होंगे और आपको लाभ मिलेगा। महाराज जी कहते हैं मेरे मन में वो द्वंद उसी समय खत्म हो गया, और मैंने मन में दृढ़ संकल्प लिया। जगन्नाथ की यात्रा था, और मन शांत हुआ, और मैंने आगे की यात्रा संतुष्टि पूर्वक करने की ठान ली। कहते हैं कि धर्म गवाकर हम 5 रुपए उन साहब ने मालिक ने दिए थे जहां हम डेरे में फंस गए। 5 रुपए में से महाराज जी उन 5 रुपए का हिसाब दे रहे हैं कि गंगा स्नान के लिए बनारस भी चले गए, तो एक पंडित ने 1.25 रुपया, 1 रुपया तो ऐंठ लिया था। 2.5 रुपए का उन्होंने कंबल लिया था, और इतने दिनों में 2 पैसे की वो चने खाया करते थे, और उसके ऊपर पानी पी लिया। अमर जी कहते हैं कि 1.25 रुपया मेरे पास बचा था। जगन्नाथ की यात्रा का मेरा लक्ष्य था। एक महात्मा जी मिले, महात्मा वेश में थे, और मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला कि मैं जगन्नाथ जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी अपनी इच्छा जगन्नाथ जाने की जताई। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चलो एक से भले दो, रास्ता आसानी से कट जाएगा। ऐसा सोच के महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपना 1.25 रुपया भी उसको दे दिया कि जहाँ पे खर्च करना हो आप कर लेना, और अपनी यात्रा में साथी है तो मुझे अपने पास पैसा क्यों रख। और बताते हैं कि 16 दिन तक, जब तक वो पैसे चले, 16 दिन बीत गए थे हमारे, और 17वें दिन तो महात्मा जी भी पैसों के साथ साथ गायब हो गए। इधर पैसे खत्म हुए नहीं, और उधर महात्मा जी गायब। तो महाराज जी हमें ये सीख देना चाहते हैं सुंदर साथ जी, कि माया में ही नहीं है ऐसा कि धन से ही लोग जुड़े रहते हैं। कई कई बार धर्म में भी ऐसा होता है कि हमें हमारे धन से ही जुड़ा जाता है। सुंदर साथ जी इस तरह की बात महाराज जी हमें बताते हैं कि वे साधुओं वाला होता है, लेकिन हृदय में माया होती है। माया की वजह से ही वो जुड़े होते हैं। अगर आप उनको माया अर्पित ना करो तो वो आपसे जुड़ाव भी नहीं रखेंगे, आपको रास्ता भी नहीं दिखाएंगे। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। पेज नंबर 32 क्या कहते हैं? 16वें दिन उन पैसों से हम दोनों ने गुजर 16 दिन उन पैसों से हम दोनों ने गुजर किए। जब निपट गया वहां वह धन अपना, तो साधु अंतर ध्यान उठे। गांव से बचकर पढ़ते हम विश्राम किया करते थे। जब वृक्षों के नीचे बैठे बैठे हम रात काट लिया करते करते थे। महाराज जी कहते हैं कि गांव से बचकर हम पढ़ा करते थे, मतलब गांव की भीड़ में हम अंदर नहीं जाया करते थे। गांव से बाहर ही अपने अपना आसन लगा लिया करते थे, किसी वृक्ष के नीचे अपनी रात काटते थे, लेकिन किसी के घर का आश्रय नहीं लेते, किसी के घर नहीं रुका करते थे। अभी गया से इधर उधर, संध्या काल निकट आया, विश्राम कहीं करना ही था, सन्निध कट एक आश्रम पाया। महाराज जी कहते गया के आसपास ही था। गया शहर उसके गांव के आसपास थी, संध्या काल था। संध्या के समय महाराज जी कहते कि मैंने विश्राम तो करना ही था, लेकिन वहां मैंने एक आश्रम देखा। मुझे आश्रम जैसा कुछ वहां पे दिखा। सोचा है कोई महात्मा ही बाहर ही रात बिता लेंगे,
कुछ थोड़ी लकड़ी लेकर सन्मुख धुनी सुलगा ले। कहते हैं कि मैंने सोचा कि कोई महात्मा ही है। जब आश्रम बना हुआ है तो अंदर महात्मा ही होंगे, कोई मेन भी कोई महात्मा ही होगा, रात यहीं बिता लेते हैं आश्रम के बाहर। आश्रम के अंदर नहीं गए थे प्रसाद जी महाराज जी। कहते हैं कि यही लकड़ी जला के सूली सुलझा लेंगे और वहीं यहीं पे ही विश्राम कर लेंगे। लकड़ी एकत्रित कर ली जब, तो अगली अग्नि लेने हम पहुंचे। हमने प्रणाम किए, जाकर के मुंह ऊपर किया नमन सुन के। महाराज जी कहते हैं मैंने लकड़ियां एकत्रित कर ली। जैसे ही लकड़ियां मैंने एकत्रित कर ली तो अब उसको जलाने के लिए आग चाहिए थी, तो मैं आग लेने के लिए आश्रम के अंदर चला। मैंने वहां जो महात्मा थे मैंने उनको प्रणाम किया, और उन्होंने मेरी प्रणाम सुन के मु- अपना मुख ऊपर करके इशारे से मुझे नमन किया, मेरी प्रणाम का जवाब दिया। पूछा अपना स्थान नाम, हमने सब पूरा बतलाया। सुन अपना नाम पता पूरा, वह मार्ग पुरुष कुछ हर्षाया। कहते हैं कि उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो। उन्होंने मेरा पूरा ब्यौरा लिया। जब मैंने उनको अपना नाम पता सब बता दिया, तो नाम पता सुनने के बाद महापुरुष के चेहरे पे कुछ हर्ष आया कि वो खुश हुए। क्यों खुश हुए, महाराज जी आगे बताते हैं। संकेत किया अंदर आओ, हम बैठे एक आसन पर, कुछ हो प्रसन्न मुद्रा में गदगद होकर बोले अकुलाकर। कहते हैं कि मुझे संकेत दिया कि अंदर आ जाओ, मुझे एक आसन दिया, मैं उस आसन पे बैठा बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में, मतलब प्रसन्नचित चेहरे से। बड़े हर्षाए हुए थे, बड़े अंदर से खुश हो रहे थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था। वो हमसे क्या बोलते हैं, तुम तो अपने ही प्रदेश के हो, बल्कि अपने भाई निकले। हम भी चिमाऊ के हैं भाई, तुम इधर कहाँ आए। कहते हैं कि जहाँ तुम रहते हो ना, तुम्हारे पास के गांव के हैं। तुम जड़ोदा के हो, मैं चिमाऊ का हूँ। तुम इधर किधर से आ गई, इतनी दूर के आपके पास तुम कैसे आए। हमने वृतांत सब कह डाला, सब हाल सुना डाला अपना। पिछला चिट्ठा सब बोल दिया, अगला सन्मुख है जीवन। कहते हैं कि अपने लगे मुझे कि चलो मेरे गांव के पास की हैं, मेरे अपने हैं। तो कहने लगे कि मैंने उनको अपना सारा वृतांत कह डाला कि मैं पीछे से इस तरह से आया हूँ, यहाँ यहाँ गया था, अब जगन्नाथ की। पर आगे भी उन्होंने बता दिया कि मेरा जगन्नाथ जाने का इरादा है, मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सारी यात्रा कर। पेज नंबर 10। सत्कार किया सुनकर अपना, एक बेल निकाली धुने से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी अद्भुत एक नमूने से। महाराज जी कहते कि उन्होंने बहुत सत्कार किया हमारा, बहुत हमें मान सम्मान दिया। और सुंदर सा जी वो महापुरुष थे, उन्होंने एक बेल थी उनके पास। बेल पात्र होता है एक, जैसे बेल का फल होता है ना, उसके खाली खोल में उसको उन्होंने सिद्ध कर रखा था कि उसमें हमेशा ही खाना रहता। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने एक बेल सिद्ध की हुई थी, अजीब ही नमूने की बेल थी वो। ऐसा भी नहीं थी कि पूरी तरह से गोल थी, एक अजीब ही उसका रूप रंग था। खाली होने का नाम नहीं, जितना गुदा लो भर जाती। खाने पीने के बाद पुनः वो धुने में दापी जाती। कहते हैं कि उस बेल पात्र में जो गुदा होता है ना, वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो वो जितना मर्जी उसमें से निकाल लो, अपना खा लो पी लो जो भी कर लो, लेकिन वो खत्म नहीं होता था। सुंदर सा जी ये फल होता है एक तरह से। तो वो फल, जैसे महात्मा लोग भी फल खाते हैं, महाराज जी भी कुछ भी खा के अपना काम चला लिया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि जितना मर्जी निकाल लो, वो कभी भी खाली नहीं होती थी, और खाना खाने के बाद वो पुनः से दबा के रख दिया करते थे, और जब जरूरत होती थी तो दोबारा निकाल लिया। दो टुकड़े सदर्श कटोरे से जोड़े धुने में दाब दिए, जब भूख लगी तो राख हटा खाने पीने को काट दिया। कहते हैं कि दो टुकड़े थे वो, बीच में एक से कटी हुई थी, ऐसे करके वो खोल लिया करते थे, और जब खाना होता था खाना खुना खा के वापिस उसको बंद करके दोनों टुकड़ों को आपस में ऐसे जोड़ के वो धुने में दबा के रख दिया करते। उसका प्रसाद अपने को भी उन महापुरुष ने खिलवाया, स्वादिष्ट बना था वो भोजन, भर पेट जल पिलवाया।
कहते हैं कि उस खाने में वो इतना स्वादिष्ट था, महापुरुष ने हमें खिलवाया, प्रसाद रूप में हमें दिया, और हमने बड़े ही हृदय से उसको खाया और बहुत स्वादिष्ट था वो। और उसके बाद हमने पेट पेट पानी रजनी बीती आनंद सहित, जब चलने की ठानी, आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले। कहते हैं कि रात हमारी बहुत आनंद में बीती, हम आपस में बातें करते रहे, बातें करते करते पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई। फिर उन महापुरुष ने अपना आशीर्वाद देकर वो हमसे बोले, यदि साधनाओं का स्वाद अमर एवं चाहते हो चखना, तो इस जीवन में चार बातें अपनी सदा याद रख। कहते हैं कि अगर आप साधनाओं का स्वाद चखना चाहते हैं ना, तो आपको एक बात समझाता हूँ। साधना काल में निकले आप, और साधना काल के सुंदर सा जी रास्ता ज्यादा हसीन है। अगर राज्य की राह में कभी विरह है, कभी प्रेम आ रहा है, कभी उनके साथ नाचने का मन करता है, कभी उनके साथ बैठने का मन कर रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर अपनी साधनाओं का जो तुमने अपना सफर शुरू किया उसका स्वाद चखना चाहते हो, तो तुम चार बातें हमेशा मेरी याद। क्या चार बातें महाराज जी को वो आशीर्वाद स्वरूप समझा रहे हैं? तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना, दही दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं गए। पहला क्या कहते हैं कि अधिक वस्त्र और जूते कभी भी अपने पास नहीं, ज्यादा ज्यादा कोई काम कभी नहीं करना। क्या कहते हैं दूसरा, क्या कहते हैं कि संगत किसकी करना, महात्माओं की करना। तीसरा क्या कहते हैं, दूध दही गुड़ पान माई के हाथों से नहीं ले। सुंदर सा जी यहाँ माई कहा है, महाराज जी ने ये बताया कि उन्होंने माई कहा है। माई का शब्द ये नहीं कि वो महाराज जी किसी औरत के हाथ से कुछ नहीं खाते। माई उन्होंने क्यों कहा है, आगे जाके उन्हें, आगे उनके साथ प्रैक्टिकल जब होगा, अनुभव में बात आएगी, तब महाराज जी आपको माई का मतलब भी समझाएंगे। यहाँ महाराज जी ने उनको, महापुरुष ने महाराज जी को ये भी समझाया है कि ज्यादा मतलब कि चोपड़ा हुआ भी नहीं खाना, दूध दही का लालच भी ज्यादा नहीं करना, इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। और कि पान गुड़ पान कोई भी चीज माई के हाथ का नहीं खाना। माई अगर घर नोते बुलावे, मत उसके नोते जाना, कहीं फिरो पर इन्हें न करना, जाओ यही था समझा। क्या कहते हैं कि अगर माई तुम्हें घर पे बुलाए ना कभी किसी न्योते में, और तुम जान जाओ वो माई है, तो कभी भी उसके न्योते पे मत जाना। कहीं भी घूमना, कहीं भी कुछ करना, कितनी भी मजबूरी हो, पर किसी माई का सानिध्य मत ले। सुंदर सा जी आगे अगला जो प्रसंग आएगा उसमें महाराज जी बताएंगे कि माई उन्होंने किसे कहा है। प्रसंग सुन के सुना के समझाना ज्यादा आसान रहेगा, तो इसलिए इसका व्याख्यान ज्यादा नहीं कर रही हूँ। विदा हुए हम लेके विदायगी, ये संत के वचन अमोल, सड़क आई तो बैठे, बैठ जा बैठे एक पेड़ तले, निज गठरी पे। सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी जब उस आश्रम में रुके, और जब उन्होंने अपने उन महात्मा जी को, महापुरुष जी को देखा, और महापुरुष जी ने जब बताया कि मैं उन्हीं के ही काम का हूँ, उन्हीं के बिल्कुल साथ वाला मेरा काम है, एक ही सीमा लगती है, तो महाराज जी कहते हैं मुझे भी हर्ष हुआ, और वो इतने ज्यादा हर्षित थे मुझे देख के कि चलो पराए गांव में, पराए देश में हमें कोई मिला। सुंदर साथ जी ऐसे ही जब हम अपने आसपास किसी प्रेम सृष्टि का सानिध्य महसूस करते हैं, तो हमें ऐसे ही निस्वार्थ भाव से खुशी होती है कि हाँ हम एक ही करते हैं, क्योंकि हम यहाँ माया में आए हुए हैं, हम भी परदेश में ही है। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं कि मेरे मन में वैसे ही भाव आ रहा था कि जैसे कोई पराये शहर में मिल गया हो। और बाद में ये महाराज जी तब लिख पा रहे हैं अभी तक, जब उन्होंने वाणी पढ़ी, तो महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज जब मुझे पहली बार मिले, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि इस पराये देश में कोई मिल गया हो, मुझे वैसा ही हर्ष महसूस हो रहा था जैसा मैं पहले एक बार कर चुका। और उन महापुरुष ने सुंदर साथ जी सिद्धि प्राप्त की हुई। महाराज जी भी चाहते तो उनके पास रह के सिद्धि प्राप्त कर सकते,
पर महाराज जी का लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं था। महाराज जी का लक्ष्य परमात्मा को पाना था, राज्य को पाना था। और हमें सुंदर सा जी कोई सिद्धि दे देना, कि अगर राज्य में कह दे कि मैं तुम्हें कोई सिद्धि देता हूँ, तुम जो चाहो मांग लो, जो भी तुम चाहते हो, किसी के मन की बात पढ़ना चाहते हो, किसी के रोग दूर करना चाहते हो, या तो महाराज जी कहते हैं कि इस बात को मैं जानता था, सिद्धि प्राप्त करने के पीछे सिर्फ साहेबी का ही हाथ होता है और कोई हाथ नहीं होता। तो मैंने उनसे प्रार्थना ही नहीं की कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करे। मैंने उनके आगे एक ही बात की कि मुझे परमात्मा को पाना। हो सकता है कि वो बेल पात्र भी महाराज जी उनसे मांग लेते तो वो दे देते, तो महाराज जी कहते नहीं, मैंने एक ही लक्ष्य रखा, मुझे राज्य ही चाहिए, मुझे परमात्मा ही चाहिए। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि जब हम अपने साधना काल में हो, तो हमें सिर्फ अपना ही एक लक्ष्य पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बीच में बहुत बहुत ज्यादा लालच, प्रलोभन, बहुत बहुत समस्याएं, सब कुछ आएगा, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए। हृदय में माया नहीं चलनी चाहिए, हृदय में राज्य चलनी चाहिए। पल भर के लिए अगर माया का कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो विधनि को समर्पित होके काम किया, और बस विचरण नहीं करना, विचारना नहीं है उसको ज्यादा, जितना जरूरी है उतना विचार किया और आगे बढ़े। आगे महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप 4 शब्द दिए, कि अधिक वस्त्र नहीं पहनना, ज्यादा जूते नहीं रखना, महात्माओं की संगत में रहना, कभी किसी संसारिक व्यक्ति की संगत नहीं करना, उनकी संगत करना जो परमात्मा को पाना चाहते, उनकी संगत नहीं करना जो माया की बात ही करते। सुंदर सा जी उसके बाद उन्होंने कहा कि माई के हाथ से वस्त्र, माई के हाथ से दही दूध गुड़ पान कुछ नहीं खाना, ना ही उनके माई के बुलावे पे घर जाना। माई के बुलावे पे घर मत जाना, कि अकेली औरत जब घर हो तो उसके घर मत जा। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं। उसके आगे महाराज जी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उन महापुरुषों के शब्दों को अपने हृदय में इतना लिया, कि आगे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे हमने अपनी निज गठरी खोल दी। निज गठरी की बात यहाँ विशेष समझते जाइएगा, कि एक तो निज गठरी वो थी बाहरी, जो उन्होंने कंबल या जो जोड़ा उनके पास था, वो शादी के गोने का जोड़ा था, वो निज गठरी। और एक महाराज जी कहते हैं मैंने हृदय के भी निज गठरी खोल के देखी, कि मैं कहाँ का चिपक, किस किस से चिपक रहा था। दोनों ही महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी निज गठरी खोली। अब सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। फूटी टांग दी एक डाल, खुड़ी टांग दी एक डाल पर, जूता पेड़ तले छोड़ा, बांट दिया आते जाते को, था हम पे होती जो। महाराज जी कहते हैं कि वो जो गठरी थी उन्होंने टांगी, जूता था वो पेड़ के तले छोड़ दिया, और उसमें एक धोती का जोड़ा था, महाराज जी कहते हैं वो मैंने बांट दिया आते जाते। कोट एक दिया, कोट एक को दिया, दिया दुपट्टा दूजे को जा पकड़ाया, लोई एक माई को दी, यह मामला निपटाया। महाराज जी कहते हैं जो गोने के जोड़े का जो कोट था ना, वो मैंने किसी एक को दे दिया, और उसका जो दुपट्टा जो पल्ला था, जो महाराज जी कहते हैं वह उड़ता था, दुपट्टे जैसे ही पटका होता है, वो महाराज जी कहते हैं मैंने दूसरे को पकड़ाया। और जो 2.5 रुपए का कंबल लिया था ना महाराज जी ने, जो खरीदा था बनारस से, महाराज जी कहते हैं वो लोई भी मैंने एक माई को दे दी, एक लेडीज को दे दी, औरत थी वहां पे उसको दे दी, और ये मामला मैंने इस तरह से निपटाया। सुंदर सा। अब क्या कह रहे हैं आगे, कि ये मामला तो मैंने ऐसे निपटाया कि जो निज गठरी थी, जो बाहरी निज गठरी थी, तो वो तो मैंने ऐसे निपटा दी, और अपनी निज गठरी पे मैंने नजर मारी। और उसी के साथ साथ क्या कहते हैं, 2 लुंगी एक धोती की, एक लंगोटी कुर्ता फाड़ा, जो कुछ था अपने पल्ले लिया एक पल्ला झाड़ा। कहते हैं कि 2 लुंगी थी, एक लुंगी को तो हमने बांध लिया, और एक को हमने ना फाड़ के बीच में कुर्ता टाइप बना लिया, भी कुर्ता ऐसे सिर पे बीच में से कुछ करके ऐसे कुर्ता टाइप कर लिया। और महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ हमारे पल्ले था ना, वो हमने सब झाड़ दिया, मतलब अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई गठरी थी ही नहीं,
वो गठरी मैंने खत्म ही कर दी थी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने पल्ला झाड़ लिया था। लुटिया हाथ कमलिया बांधे, लेकर वेश फकीराना, संत वचन अतिथि के होते पल भर में गई थी बात। क्या कह रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या थी, एक लुटिया, और एक मेरे हाथ में एक पटुका थी, बस। और वेश कैसा हो गया था, फकीराना। महाराज जी कहते हैं कि अब मेरा वेश फकीराना हो गया था। मैंने गोने का वो जो सूट पहन रखा था वो भी मैंने उतार दिया था। महाराज जी कहते हैं कि संत के जो वचन होते हैं वो बड़े तीखे होते हैं। जब कोई कह देता है ना, अपनी माया छोड़ दो, अपने धन का त्याग कर दो, कमाइयां ना करो, ये ना करो, वो ना करो, माया से किस जितना भी हो सके दूर रहो। महाराज जी कहते हैं होते तो बहुत तीखे हैं वचन, लेकिन अगर उनके वचनों को मान लिया जाए ना तो वो दीवाना बना, दीवानगी आ जाती है। सुंदर साथ में इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि मैंने फकीराना वेश धारण किया, और मुझे ऐसे लगा जैसे कि मुझे दीवानगी आ गई। महाराज जी कहते हैं जिन कपड़ों वस्त्रों से मैं अंदर चिपक रहा था, वो चिपचिपाहट भी मेरी खत्म होगी। मैं इतना हल्का अपने आप को, मेरा निज इतना अपने आप को मैं अंदर से इतना हल्का महसूस कर रहा था कि जैसे कोई वजन ही में ढोई ढोई जा रहा, वो वजन मेरे से कम हो। सुंदर साथ जी आगे महाराज जी वाणी की कुछ चौपाइयों को इसके अंदर ऐड किया महाराज जी ने, कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वाणी में, जब श्री जी ने, जब मैंने पढ़ा कि श्री जी ने सब मोमिनों को भी ऐसे ही काली कामरी उड़वाई थी, तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगा जैसे मुझे भी ना चाहते हुए बिना सतगुरु के भी राजी महाराज ने मेरे पे मेहर करी और मेरे को पहले फकीराना भेज दी। पेज नंबर 34। काली कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा दे रे, मेरा दिल बांधा तुमसे। महाराज जी कहते हैं कि काली कामरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, या हमें अच्छी लगती है अगर हम सादगी में रहते हैं। सब सिंगारों से ऊपर सिंगार है, और महाराज जी कहते हैं कि मेरा दिल भी मेरे उन फकीराना भेष से बंध गया, मतलब कि दिल भी फकीर हो गया। तू नाम निर्गुण कहावई, सब सगुन के सिरे, सब नग मोती तेरे तले, कोई नहीं तुझसे पर। महाराज जी कहते हैं कि कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कि सब नग, मतलब कि हृदय में एक ही नग, कि धनी को पाने की इच्छा, बाकी और कोई इच्छा तुमसे रहती नहीं, कोई माया की इच्छा उसमें होती नहीं। सगुन निर्गुण सब परमात्मा ही दिखना शुरू हो जाता है। रू अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय अंधली, जो देखे नजर पाए। सुंदर सा जी महाराज जी इस चौपाई को यहाँ इन्होंने रखा है, तो क्या कह रहे हैं कि रू अल्लाह पैरी अंदर, हुई नहीं जाहिर। कहते हैं कि रूह अल्लाह की जो बैठक है वो हमारे अंदर ही है, और हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर जाहिर ही करते हैं, कि दुनिया हृदय अंधली, जो देखती नजर बाहर। कि दुनिया इतनी अंधी है कि अपने अंदर जाके तो अपने राज्य को या अपने परमात्मा को, अपने अल्लाह को देखती नहीं है, बाहर की नजरें इतनी दौड़ाती है कि बाहर वो हर तन में धनी को ढूंढना चाहती है, धनी से मिलना चाहती है। सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहते हैं कि छठा दिन मोमिनों का है। सुंदर साथ जी पांचवें दिन तक स्वामी प्राणनाथ जी के हृदय में लीला हो रही, छठा दिन मोमिनों का है। राज्य महाराज ने सब रूहों के दिल को अर्श करके रखा हुआ है, और हम अंदर की यात्रा ना करके हम बाहरी यात्रा पे ज्यादा महत्व देते हैं। पट पहर खाई चीकना, हेम जवे हमेर मेम सॉरी हेम जवार सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो तिन दुनी करी खुरदार। कहते हैं कि सुबह शाम चिकना खाते हैं और तरह तरह के अपने श्रृंगार करते हैं, तरह तरह से अपने समय को इस तरह से खत्म करते रहते हैं। तो और मोमिनों को क्या चाहिए होती है कि बाहरी वेश भी अगर फकीराना है तो अंदर का वेश भी फकीराना हो। ऐसा नहीं कि अंदर के अंदर तो माया चल रही है और बाहर फकीरी वेश हमने कर लिया है। तो महाराज जी कहते हैं कि जिन मोमिनों को ये लज्जत आती है ना, राज्य की, राज्य में की लज्जत में वो मस्त रहते हैं, उनके लिए दुनिया मरी नहीं होती है, दुनिया के लिए वो मुर्दार हो जाए।
वो तन यहाँ होके भी नहीं होता है। सुहाग दिया साहिब ने, कामरी सुहागन, आगू बोले बुजुर्ग, सुराई सराई साधु जन। क्या कहते हैं कि साहिब, सुहाग, जो जो रूह सुहागन होती है, वो धनी का ही श्रृंगार करती है। काली कामरी ही उसका सुहाग होती है। वो दुनिया के लिए नहीं सजती है, वो अपने परमात्मा के लिए सजती है। वो साधु अगर तन से भी अपना साधु वेश धारण करती है, तो मन से भी वो साधु होती है। सुंदर साथ जी, हम सादगी में तो रह लेते हैं, हम लक्षण तो अपना लेते हैं, लेकिन जो हृदय में बात होती है, जो हमें हृदय में अपनी काली कामरी ओढ़नी चाहिए, वो हम ओढ़ नहीं पाते। ये बात महाराज जी ने पहले भी समझाई कि अगर मन फकीरी में है, तो वेश धारण करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मन फकीरी में नहीं है, अगर तब भी हमने वेश धारण कर लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश धारण करने से नहीं, अंदर की अपनी स्थिति में हमें माया ना चाहिए हो, हमें सिर्फ सिर्फ धनी चाहिए हो। ऐसी बात महाराज जी बताते हैं। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, श्री मोहम्मद ही कहे सब दुनी को प्यारी होसी तमाम। आगे क्या कहता है, एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का किया हमें, जाने कितने हल्के होंगे मिले यदि जीवन। महाराज जी कहते हैं एक सच्चे महात्मा के वचन, सच्चे महात्मा थे, निस्वार्थ प्रेम कर रहे थे महाराज जी से, कोई स्वार्थ नहीं था उनसे, ना वो उनसे कुछ चाहते थे, ना धन की प्राप्ति, ना कोई सेवा की प्राप्ति, ना ही वो अपने आश्रम में उनको बांधना चाहते थे। कहते हैं कि एक सच्चे महात्मा के वचनों ने हमें इतना हल्का कर दिया। अगर जैसे उन्होंने मुझे कहा है कि साधु महात्माओं के अंदर रहना, अगर मुझे महात्मा ही महात्मा, मैं महात्माओं की संगत में रहने लग गया, तो मेरा जीवन तो बदल ही जाए उनकी संगत से। एक रात के संग से मैं अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। इल्लत कटी बोझ ढोने से, लदे लदे से फिरते थे, अब साधु भी लगते थे, अब गृहस्थी से, तब गृहस्थी से लगते थे। महाराज जी कहते हैं कि एक साधु महात्मा ने जो कहा, उससे मेरी इल्लत इतनी, मतलब इतना बोझ मेरा हल्का हो गया कि भारी गठरी भी गई और हृदय से भी मैं हल्का हल्का हो गया। पहले अब मैं साधु लगने लगा, मेरे को मेरे हृदय में भी साधुपना आने लगा, जबकि पहले मैं गृहस्थी। जितना भी संग्रह हो पल्ले, मोह सभी में रहता है, मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता। महाराज जी कहते हैं कितना भी संग्रह हो, चाहे धन का हो, चाहे वस्तुओं का हो, चाहे कुछ भी हो, मन उसी में ही लगा, मन उसको ही संभालने संवारने में लगा, मन उससे हटता ही नहीं है। कहते हैं कि जो मोह, और मोह जो क्या है, किसी भी वस्तु का मोह, व्यक्ति का मोह, या परिस्थिति का मोह, नौकरी का मोह, कोई भी मोह है ना, वो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये मूल प्राणी के मूल में है, जिसमें वो उलझा ही रहे। वो परमात्मा के बारे में सोचना भी चाहे, लेकिन मोह के कारण वो उन वक्त वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो परमात्मा के बारे में सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो मोह कर लेता है उन वस्तुओं से जिसका वो संग्रह करता है। ना ज्यादा संग्रह करने की बात महाराज जी हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें भी ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, उतनी चीज को ही अपने पास रखना चाहिए जितना जरूरी। नुक्ता बना महात्मा जी ने दिया है इनके आभारी, सात सात वस्त्रों के बांटी अपनी ममता भी सारी। कहते हैं कि एक नुक्सा उन महात्मा जी ने मुझे दे दिया कि मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये चार वचन दिए। कहते हैं कि मैंने अपने वस्त्रों के साथ साथ अपनी ममता भी, जो मेरा उनके साथ मोह था, या थोड़ा मेरा उनसे लगाव हो गया था कि मुझे गठरी संभालनी है, या इसको संभाल के रखना है, ये सारा कहते हैं कि ममता भी मेरी सब भाग गई। मेरे मन में अब किसी चीज के प्रति मोह ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं रही, अब एक परमात्मा ही चलने लगा। सामान को संभालने की, करने की जिम्मेदारी खत्म हो गई। होकर के निर्द्वंद यात्रा पर हम चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों में सदम। महाराज जी कहते हैं कि अब कोई द्वंद नहीं था हृदय में, कोई शंका नहीं, कोई भार भी नहीं था, किसी भी वस्तु का भी भार नहीं था, और हृदय में किसी के साथ कोई मोह भी नहीं था।
बस एक परमात्मा की तरफ, एक परमात्मा की सोच हृदय में थी, उनको पाने की इच्छा थी। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने निर्द्वंद अपनी यात्रा फिर से शुरू की, और कहते हैं कि मैं रात घुटनों में सर ढक के काटा करता था। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं बैठा करता था ना पेड़ के नीचे, तो मैं पूरी तरह से लेटा भी नहीं करता था, बैठे बैठे अपने घुटनों में अपने सर को देके और दोनों हाथों से अपने सर को ढक के मैं इस तरह से बैठा करता था, जैसे वो अपने आप को गठरी की तरह बांध लिया करते। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं। अब साधन जचा हमें कुछ, आया लुफ्त फकीरी का, हो गई चिंता भस्म चितासी, पाया राज फकीर। कहते हैं कि अब मुझे जचा कि मैं साधना काल में हूँ। अब मुझे लगा कि मैं साधना करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ लुफ्त आया फकीरी का, कि फकीरी क्या होती है, हृदय में फकीरी भी क्या होती है, कि फकीरों के मस्ती होती है, ना कुछ खोने का डर, ना कोई चिंता, ना भय, किसी तरह की कोई बात नहीं। महाराज जी कहते हैं कि चिंता भी भस्म होगी चिता की, कि कोई चिंता भी मेरे हृदय में थी ना, कि मुझे ये भी चाहिए रास्ते में, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, जो मैं साधना काल में चाहता था। कि हम चाहते हैं कि खाने के लिए रोटी तो चाहिए ही चाहिए ना साधना काल में। अगर हम राज्य की पानी की राह पे चल रहे हैं तो हमें रोटी भी चाहिए, कपड़े इतने तो चाहिए जितने हमें पहनने हैं। इस तरह का महाराज जी कहते हैं कि ये चिंताएं भी चिता की तरह भस्म, जैसे मैंने चिता ही जला दी इन इच्छाओं की भी, और मैंने फकीरी वेश धारण किया, तो मुझे ऐसा लगा मेरे सिर पे फकीरी सवार हो, राज कर रही है फकीरी मेरे सर। चली यात्रा इस तरह अपनी हो निर्द्वंद, पाने को निज यार को, फेंकी उधर कमल। महाराज जी कहते हैं कि इस तरह से मेरी निर्द्वंद यात्रा शुरू हुई। मैं अपने परमात्मा को पाने के लिए, अपने राज्य को पाने के लिए कमर बांध ली। निर्द्वंद मैंने अपनी कमर बांध ली कि अब मैं धनी को पाके ही छोड़ूंगा। मैं माया की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करूंगा, ना मैं माया इकट्ठी करूँ। सुंदर साथ जी, इसके बाद महाराज जी ने अपने पास कुछ रखा भी नहीं। पूरी यात्रा कुछ भी नहीं रहा उनके पास। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं। पेज नंबर 34 कंप्लीट। किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न या कोई बात पूछनी हो तो? सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ, पूछना है दीदी। हाँ जी, पूछिए। पीयूष भाई, प्रणाम जी। हाँ दीदी, एक सुंदर साथ है, उनको पूछना है। बाद आ में रहे हैं। पूछता हूँ। हाँ, आ रहे थोड़ी देर के बाद। अगली अरे आने बैठक का है नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक। ये बैठक का समय वैसे भी समाप्त होने वाला है, तो मैं अगला पेज ले लूं, 35 नंबर। फिर जब आपका प्रश्न होगा तो ले लूं। पेज नंबर 35। जो जो पग बढ़ते जाते आगे को, निष्ठा दुगन चौगनी बढ़ती, अब